Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, happy and safe. So in this video we will going to talk about another important tense series like future indefinite tense. Before this I uploaded videos about present series, present simple, present indefinite, present continuous, present perfect or present perfect continuous. Then I uploaded videos about past simple, past perfect and past continuous and past perfect continuous. So आप जाइए और उसको मेरी चैनल पर वॉच कर लीजिए। मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे टेंसेस समझाए हैं, साथ में उनकी एग्जांपल्स के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, रियल इंटेरोगेटिव, दोनों अलग अलग तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक रियल इंटेरोगेटिव होता है और एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। आई होप यू विल लाइक वीडियो, सो गो एंड वॉच द सीरीज ऑफ टेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर की सीरीज़ में। विदाउट दिस हमारी जो ग्रामर की राइटिंग है वो इनकम्प्लीट रहती है और एग्ज़ाम से हमेशा आते हैं। मैंने विद पहचान के साथ बताया कि जुमले के आखिर में क्या क्या होगा, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये टेंसेस इससे वाबस्ता है, इससे लिंक है। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? जुमले के आखिर में होगा करूँगा, करूँगी, इस तरह की पहचान होगी, तो हमारा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस शोज इंटेंशंस बताता है। टेंस हमें क्या बताता है? इंटेंशंस बताता है, आइडियाज़। जैसे हमारे माइंड में बहुत तरह के आइडियाज़ चल रहे होते हैं। मैं ये काम करूँगी, कहते हैं नहीं कहते, मैं ये काम करूँगी, मैं स्कूल जाऊँगी, आई विल गो टू स्कूल। इसकी टेंसेस के विल यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है? विल यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। माइंड में हमारे जो आइडियाज़ बनते हैं कि हम ये फ्यूचर में करूँगी, करूँगा, इस तरह के जो आते हैं वो आइडियाज़ आ गए हमारे माइंड में, जो हम बताते हैं। और हम अपनी नीयतों, इंटेंशंस का भी बता सकते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। तो इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहचान उर्दू में ये है कि करूँगी, करूँगा। ठीक है, करूँगी और करूँगा अगर आपको किसी जुमले में नज़र आए या आप अपने माइंड में कोई उर्दू में आइडियाज़ बना रहे हो, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, आप किसका यूज़ करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब अपने फ्यूचर आइडियाज़ के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, आइडियाज़ की बात होगी, इंटेंशंस की बात होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट्स में हम करते हैं। और उसके साथ साथ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या यूज़ करते हैं, क्या शो करवाता है? अजम्पशंस। अजम्पशंस ये है कि हम कोई प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। मैंने अभी आपको बताया ना, होगी, होगी की जो बातें होंगी, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अजम्पशंस, कल बारिश होगी, कल कल हो सकता है छुट्टी होगी। स्पेकुलेशंस, जो हम कोई चीज़ें जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, कुछ स्पेकुलेशंस, जो हम उसको भी इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। साथ में हम क्या बताते हैं? ओपिनियंस का हम मशवरे भी दे सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, तुम ये कर लोगे, तुम ये कर लोगी। ओपिनियंस हम किसी को दे रहे होते हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। आपको किसी का क्या कहते हैं कि कोई एग्ज़ाम है, तो हम उसे कहेंगे यू, तुम कर लोगी, यू विल डू इट, डोंट वरी, यू विल डू इट। ये जो है ओपिनियन की मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दी है कि यू विल डू इट। ठीक है, फिर उसके बाद है कि द फ्यूचर, अबाउट द फ्यूचर। सारी जितनी भी टेंसेस में बात होगी फ्यूचर से रिलेटेड होगी। हम प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं कर रहे। प्रेजेंट जो होता है हमारा जो हाल होता है, हम जो जिस हाल में अभी मैं वीडियो जो जैसे बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, हम हाल की बात कर रही हैं। जो मैं बना रही हूँ वो हाल है, प्रेजेंट है। ठीक है, मेरे लिए प्रेजेंट है। जब आप लोग देखेंगे, आप लोग प्रेजेंट में इसको वॉच करेंगे। ठीक है, पास्ट जो हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं कि पास्ट की बातें, कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, थी होगा, तो वो क्या होगा? पास्ट होगा। हाँ है, इस तरह की है, इस तरह की बात होगी, वो माजी, सॉरी, वो होगा प्रेजेंट होगा। जब हम करेंगे करूँगा, करूँगी, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, इस तरह की हम जो बात करेंगे वो किस में होगी? वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो हम फ्यूचर की जब बात करेंगे वो हमारा होगा इंडेफिनिट टेंस। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमलों को डिस्कस कर लेते हैं कि सादा जुमलों का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट जो काम करता है, विल, हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यू विल डू इट, हमारा क्या होगा? विल जो है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद करनी है कि हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम विल के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। लाइक
शी विल गो टू स्कूल, ये मैंने आपको सेंटेंस बना के बता दी। शी विल गो टू स्कूल। माई मोम विल कुक दी फूड, मेरी मम्मा जो है वो खाना बना रही होंगी। ठीक है, होंगी, होंगी की जो बात होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होगी। प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, हमने जितनी एडिशन आगे करनी हो तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारा पैटर्न जो है वो इस पे ही होना चाहिए, ना कि इससे आगे जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई और चीज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो क्रॉस हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सादा जुमलों को, जिसमें एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और एक होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी सादा, नेगेटिव मतलब इनकारिया जिसमें ना हो, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया। सो ये अब हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो पहले आई विल गो टू लाहौर टुमारो, में क्या होगा, मैं कल लाहौर जाऊँगा। जब मैं कह दूँ किसी से आई विल गो टू लाहौर टुमारो, टुमारो आ गया तो इससे यही पता चल गया कि कल की बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट, वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस, हम अपना जो प्रॉमिस है, वादा है, पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। वी क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फुलफिल क्या है, सेंटेंस हमारा आ गया। ठीक है, और आवर प्रॉमिस हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है यू विल विन द मैच, आप मैच जीत जाओगे, आप मैच जीत जाओगे। अगर किसी की कोई मैच वगैरह की सीरीज चल रही हो तो हम कहेंगे आप मैच जीत जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास माय फ्रेंड विल हेल्प मी, मेरा जो दोस्त है वो मेरी मदद करेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया करेगा, करूँगा, इस तरह की जो बातें आएंगी वो फ्यूचर में आएंगी। माई फ्रेंड विल हेल्प मी, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। आई विल वेट फॉर यू एट द लाइब्रेरी, में जो है आपका इंतज़ार करूँगा कहाँ पर, एट द लाइब्रेरी हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी किस चीज़ की हमने बात की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमलों की। इस तरह की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर बताइएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। आप मुझे इसका बना के बताइएगा कि मैं अपना होमवर्क करूँगा, इसका क्या बनेगा, आपने मुझे कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न क्या होता है। वो भी बिल्कुल सिंपल ही है, जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बनाने आ जाए तो आप नेगेटिव होपफुली इजीली बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने विल नॉट लगा देना है, नॉट लगा देना है। नॉट का कंडीशन करने से हमारा जो जुमला है, सेंटेंस है, वो इनकारिया में चेंज हो जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाया उसी को हमने कन्वर्ट नॉट लगा के कर लिया, तो हमारे ये बन गए नेगेटिव सेंटेंसेस। आई विल नॉट गो टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर नहीं जाऊँगा। वी विल नॉट फुलफिल आवर प्रॉमिस, हम अपना वादा नहीं पूरा कर रहे होंगे। ये जो नॉट कंडीशन हो गया, ये हो गया नेगेटिव। यू विल नॉट लूज द मैच, आप जो है मैच जो है वो लूज नहीं करोगे, हारोगे नहीं। माई फ्रेंड विल नॉट हेल्प मी, मेरा जो दोस्त है वो मेरी मदद नहीं करेगा। आई विल नॉट फॉर यू एट द लाइब्रेरी, में आपका वेट नहीं करूँगा, कहाँ नहीं करूँगा, लाइब्रेरी में। ये जो नॉट का एडिशन हो गया, ये सारा क्या हो गया, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। किसके, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट। सिंपल टेंस भी इनको कहते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सिंपल इंटेरोगेटिव यानी सादा सवालिया किस तरह से बनते हैं। सादा सवालिया इस तरह से बनते हैं कि हमने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर सिंपल है, बट हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस हमारा वैसे क्या वैसा ही होगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, अब हम उनके सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। क्या हो गए एग्जाम्पल्स, विल शी टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्या वो अगले साल इस कॉलेज में दाखिला ले लेगी। विल शी टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज नेक्स्ट ईयर। विल वी टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या हम इस पार्ट में कॉम्पिटिशन के पार्ट में हिस्सा ले लेंगे, हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, विल हमने ऐड कर दिया। विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। टेक हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एडमिशन इन दिस कॉलेज हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरह की बात आ गई। विल ही लाफ एट यू, क्या वो आप पर हंस रहा होगा, हंसेगा। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें वाकई सवालिया निशान बनते हैं। इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ प्रेजेंट की सीरीज़ के बारे में। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है। मैंने लेक्चर वाइज नंबर डाले हुए हैं वीडियोस में, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ आ जाएगी, इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कॉन्सेप्ट्स को टेंसेस के, और आप अपने यूज़ कर सकेंगे और एग्जाम्स में आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सो प्रेस द बेल आइकन
चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें हमने WH क्वेश्चंस का एडिशन कर देना है। WH क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, उसमें आ जाता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इस तरह की जो बातें होंगी वो किस में आती हैं, वो WH क्वेश्चंस में आती हैं। WH क्वेश्चंस अगर आपसे कोई कहे कि वो क्या होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, जिसमें हम सवाल करते हैं, सवाल का एडिशन कर लेते हैं, जिसमें हम प्रॉपर एक तरीके से सवाल कर रहे होते हैं, तो उसको हम W इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें हमने क्या किया, हु, व्हाट, ये जो मैंने अभी आपको बताया वो हम ऐड कर लेंगे स्टार्ट में, और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ETC हमारा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो वाकई असल में सवाल होते हैं। प्रीवियसली दे यूज शैल विद आई एंड वी। पहले ऐसे होता था कि बहुत पहले की बात है कि हम जो यूज़ करते थे आई वी के साथ शैल यूज़ करते थे, बट अब ऐसा हो गया, नाउ विल इज़ यूज विद ऑल पर्सन। अब इस तरह का हो गया। ये आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हुई है। पहले हम ऐसे करते थे कि आई वी के साथ यूज़ कर लेते थे शैल का, कि शैल आई वी यू के साथ यूज़ होता है। बट क्या हुआ कि अब जो है विल है कि वो सबके साथ यूज़ होता है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत मज़े की और इम्पॉर्टेंट ग्लोरियस बात है कि आपको अब वरीड नहीं होना कि शैल कहाँ यूज़ होगा, बस अब ये है कि विल ही यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। We in the simple interrogative to ask for permission for officers and suggestions। हम ये कि ऑफिसर्स या ऑफिस में हम ये कुछ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। शेल के शेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। ये हम परमिशन और सजेशंस के लिए हम शेल का यूज़ करते हैं। ये आपने अब याद करना है, शेल्स के इंपॉर्टेंट पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया कि W इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट में आ जाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू नाउ, वो विल हेल्प हर, उसकी मदद कौन करेगा, वो विल हेल्प हर। टू पर्सन को हम ले लेते हैं कि हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, हम उसको कहते हैं वो विल हेल्प हर, उसकी मदद कौन करेगा। विल ही बी, वेयर विल ही टेक एडमिशन, वो कहाँ में एडमिशन लेगा। वाई विल ही गेट एंग्री विद यू, वो तुमसे क्यों नाराज़ होगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाकर बताइएगा कि किस तरह से आप सवालिया निशान बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आप कहाँ एडमिशन लोगे, मुझे इसका आप कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका सेंटेंस बनाकर सेंड कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर नोट्स, सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हमने बात की है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कि वो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you so much. Thanks for watching and press the bell icon. Thank you.